दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। आज हम आपको अकबर बीरबल की बिल्कुल नई मजेदार कहानी सुनाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक अकबर और बीरबल की मजेदार और रोमांचक कहानी। दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर दरबारी बीरबल की कहानियां सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। आज हम ऐसी ही एक मजेदार और रोमांचक कहानी का आनंद लेंगे, जिसमें बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की जिज्ञासा का सामना होता है। अकबर और बीरबल का अनोखा यात्रा। बात उस समय की है जब अकबर ने सुना कि उनके राज्य के उत्तर में एक ऐसा गांव है जहां के लोग असाधारण रूप से बुद्धिमान होते हैं। उनकी जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई और उन्होंने तय किया कि वे स्वयं जाकर इस गांव का दौरा करेंगे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि उत्तर में एक गांव है जहां के लोग अत्यंत बुद्धिमान हैं। हम वहां जाकर देखेंगे कि वास्तव में ऐसा है या नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह एक शानदार विचार है। हमें वहां जरूर जाना चाहिए। अकबर और बीरबल ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उनके साथ कुछ सैनिक और सेवक भी चल दिए। मार्ग में कई गांवों और कस्बों से गुजरते हुए वे अंततः उस गांव तक पहुंच गए। गांव का पहला दिन। गांव में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गांव के लोग बेहद सादगी और सरलता से जीवन जीते हैं। अकबर ने गांव के मुखिया से मुलाकात की और अपनी जिज्ञासा प्रकट की। मुखिया ने उनका स्वागत किया और कहा, जहांपनाह, हमारे गांव में हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहता है। हम मिलजुल कर हर समस्या का समाधान करते हैं। अकबर ने एक छोटा सा परीक्षण लेने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। जो इसका उत्तर देगा, उसे इनाम मिलेगा। प्रश्न है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अंडे नहीं देता? गांव के लोग सोच में पड़ गए। तभी एक छोटा बच्चा आगे आया और बोला, जहांपनाह, यह बहुत आसान है। नर पक्षी अंडे नहीं देता। अकबर और बीरबल उस बच्चे की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे और भी मजेदार बातें होंगी। गांव में दूसरी घटना। अगले दिन अकबर और बीरबल ने देखा कि गांव में एक बड़ा झगड़ा हो रहा है। दो किसान अपने खेत की सीमा को लेकर लड़ रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, देखो यह झगड़ा कैसे सुलझाते हो। बीरबल ने दोनों किसानों को बुलाया और कहा, हम इस समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। दोनों किसान अपने अपने खेत की सीमा पर एक एक लकड़ी गाड़ दें। फिर हम देखेंगे कि कौन सी सीमा सही है। दोनों किसानों ने ऐसा ही किया। बीरबल ने कहा, अब दोनों किसानों को एक रात के लिए अपने अपने खेत में रहना होगा। जो किसान सुबह सबसे पहले उठेगा और अपनी सीमा को देखेगा, वही सही होगा। अगली सुबह एक किसान सबसे पहले उठा और अपनी सीमा की जांच की। बीरबल ने उसे सही ठहराया और कहा, इससे यह साबित होता है कि यह किसान अपने खेत के प्रति अधिक समर्पित है और इसकी सीमा सही है। जंगल का रोमांच। कुछ दिनों बाद अकबर और बीरबल ने गांव के पास के जंगल का दौरा करने का निर्णय लिया। उन्होंने सुना था कि वहां कई दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं। वे जंगल में घूमते घूमते एक गुफा तक पहुंच गए। गुफा के बाहर एक बड़ा पत्थर था, जिस पर लिखा था, जो कोई भी इस गुफा में प्रवेश करेगा, वह कभी वापस नहीं आएगा। अकबर ने सोचा कि यह किसी तरह का धोखा हो सकता है। उन्होंने बीरबल से पूछा,
बीरबल, क्या तुम इस गुफा में जाकर देख सकते हो कि अंदर क्या है? बीरबल ने बिना किसी झिझक के कहा, जहां पनाह, मैं अवश्य जाऊंगा। बीरबल गुफा में प्रवेश कर गया। कुछ समय बाद जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि गुफा के अंदर एक और दरवाजा था जो एक सुंदर बगीचे की ओर जाता था। बगीचे में कई अनमोल रत्न और खजाने थे। बीरबल ने अकबर को सारी बात बताई और उन्हें भी अंदर चलने के लिए कहा। अकबर और बीरबल ने उस गुफा के खजाने का आनंद लिया और उसे राज्य के विकास के लिए प्रयोग करने का निर्णय लिया। यात्रा का समापन। अकबर और बीरबल की इस यात्रा ने न केवल उनकी जिज्ञासा को शांत किया बल्कि उन्हें कई नई चीजें भी सिखाईं। गांव के लोगों की बुद्धिमानी, किसानों की मेहनत और जंगल के रहस्यों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। राजमहल लौटकर अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम वास्तव में एक अद्वितीय दरबारी हो। तुम्हारी बुद्धिमानी ने हर समस्या का समाधान किया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह सब आपकी कृपा है। आपकी जिज्ञासा और समझ ही हमें सच्चाई के करीब ले जाती है। इस तरह अकबर और बीरबल की यह मजेदार और रोमांचक यात्रा हमेशा के लिए उनकी यादों में बसी रही। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दो दरबार की अनोखी समस्या बिल्कुल नई। अकबर का दरबार हमेशा की तरह जीवंत था। हर तरफ से रजवाड़ों के मामले और नागरिकों की समस्याएं सुनने के लिए लोग उमड़ पड़े थे। बीरबल, जो अपने चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध था, अपनी कुर्सी पर बैठे थे। एक दिन एक अजीब समस्या दरबार में लाई गई। एक साधारण ग्रामीण जिसका नाम रामू था, दरबार में हाजिर हुआ। उसने बताया कि उसकी गाय रोजाना दूध नहीं दे रही है, जबकि उसका पेट भरपूर है। अकबर ने रामू की समस्या सुनकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह मामला काफी रोचक है। हमें इसकी तह तक जाना होगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने रामू से कहा, तुम्हारी गाय को कौन कौन देखता है? रामू ने बताया कि उसका नौकर, जो गांव का ही एक युवक है, गाय की देखभाल करता है। बीरबल ने रामू से उस युवक को अगले दिन दरबार में लाने को कहा। अगले दिन रामू अपने नौकर के साथ दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने युवक से पूछा, तुम्हारी गाय का ख्याल कैसे रखते हो? युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं उसे समय पर खाना खिलाता हूँ और पानी पिलाता हूँ। बीरबल ने उसकी बात सुनी और कहा, हमें तुम्हारी गाय को देखने की आवश्यकता है। हम तुम्हारे गांव आएंगे। गांव का दौरा। अकबर और बीरबल रामू के गांव पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि गाय बिल्कुल स्वस्थ है। बीरबल ने आसपास का मुआयना किया और देखा कि गांव में एक नदी बहती है। नदी के किनारे पर एक बड़ी चट्टान थी। बीरबल ने चट्टान की ओर इशारा करते हुए कहा, इस चट्टान के नीचे कुछ जरूर छिपा है। इसे खोदना होगा। गांव के लोग चट्टान को खोदने लगे। कुछ समय बाद वहां से एक बड़ा खजाना निकला। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। बीरबल ने रामू से कहा, यह खजाना तुम्हारा है। इसे राजा के पास ले चलो। खजाने का रहस्य। दरबार में खजाना प्रस्तुत किया गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह खजाना यहाँ कैसे आया? बीरबल ने बताया, जहां पनाह, यह खजाना पुराने जमाने का है, जिसे किसी ने नदी के किनारे छुपा दिया था। गाय इस खजाने की ऊर्जा को महसूस कर रही थी, इसलिए उसका दूध नहीं निकल रहा था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह चतुर हो। इस खजाने को राज्य के कल्याण के लिए उपयोग किया जाएगा और रामू को इनाम दिया जाएगा।
नई शुरुआत। रामू को इनाम मिला और गांव में एक नया विद्यालय और अस्पताल बनाया गया। गाय ने भी फिर से दूध देना शुरू कर दिया। गांव वाले बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते नहीं थके। अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती और गहरी हो गई। उन्होंने कई और समस्याओं को सुलझाया और राज्य को समृद्ध बनाया। उनके किस्से आज भी लोगों के बीच मशहूर हैं। इस प्रकार अकबर और बीरबल की एक और मजेदार और रोमांचक कहानी समाप्त हुई, जिसने सबको हंसाया और सिखाया कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, बुद्धिमानी और चतुराई से उसे सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तीन दोस्तों अकबर और बीरबल की जोड़ी का नाम सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उनकी कहानियों में न केवल बुद्धिमानी बल्कि हास्य का भी पुट होता है। आज हम आपको उनकी एक नई मजेदार और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में सामान्य चर्चाएं चल रही थीं। तभी बीरबल ने देखा कि दरबार के बाहर एक व्यक्ति किसी से झगड़ रहा है। बीरबल को यह दृश्य अजीब लगा और उन्होंने अकबर से इसकी अनुमति लेकर उस व्यक्ति से बात करने का निर्णय लिया। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई क्या बात है? क्यों झगड़ रहे हो? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ। मैंने दूर देश से एक बेशकीमती हीरा खरीदा था, लेकिन जब मैंने उसे यहाँ लाकर देखा तो वह नकली निकला। मैंने जिस व्यापारी से वह हीरा खरीदा था वह यहाँ दरबार में ही मौजूद है। बीरबल ने व्यापारी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में वह व्यापारी दरबार में हाजिर हो गया। बीरबल ने उस व्यापारी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुमने इस व्यक्ति को हीरा बेचा था? व्यापारी ने उत्तर दिया, मेरा नाम रामलाल है और हाँ, मैंने इसे हीरा बेचा था, लेकिन वह हीरा नकली नहीं था। बीरबल ने दोनों की बात सुनी और फिर अकबर से कहा, महाराज, इस मामले की जांच करने के लिए हमें उस हीरे को देखना होगा। अकबर ने आदेश दिया कि हीरा दरबार में लाया जाए। हीरा लाया गया और बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। बीरबल को एक विचार आया और उन्होंने हीरे की जांच के लिए एक प्रयोग करने का निश्चय किया। बीरबल ने दरबार के कोषाध्यक्ष से कुछ सामग्री मंगवाई और अपने प्रयोग की तैयारी करने लगे। सभी दरबारी ध्यान से देख रहे थे कि बीरबल क्या करने जा रहे हैं। बीरबल ने एक कटोरी में पानी भरकर उसमें हीरा डाला। फिर उन्होंने उसमें कुछ बूंदे नींबू का रस डालकर हिलाया। कुछ ही पलों में हीरा पानी में घुलने लगा। बीरबल ने कहा, महाराज, यह हीरा नकली है। असली हीरा पानी में नहीं घुलता। इस व्यापारी ने इस व्यक्ति को धोखा दिया है। अकबर ने आदेश दिया कि व्यापारी रामलाल को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे उचित सजा दी जाए। व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया गया और न्याय हुआ। उसके बाद अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और सतर्कता ने एक निर्दोष व्यक्ति को न्याय दिलाया है। तुम्हारी वजह से ही हम इस दरबार में सही न्याय कर पाते हैं। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य है। मैं हमेशा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा रहूंगा। जंगल की मिस्ट्री। कुछ दिन बाद अकबर और बीरबल ने एक शिकार यात्रा की योजना बनाई। वे अपने सैनिकों और कुछ दरबारियों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला जहां के लोग बहुत परेशान थे। गांव वालों ने बताया कि उनके गांव के पास एक भूतिया गुफा है जिससे अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां जाता है वह लौटकर नहीं आता।
अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, हमें इस गुफा की सच्चाई का पता लगाना होगा। बीरबल ने सहमति जताई और वे सभी गुफा की ओर चल पड़े। गुफा के पास पहुंचते ही उन्होंने सुनी कि वहां से सचमुच अजीब-अजीब आवाजें आ रही थीं। बीरबल ने अपने सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया और स्वयं गुफा के अंदर जाने का निश्चय किया। गुफा के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां एक गुप्त दरवाजा है। बीरबल ने उस दरवाजे को खोला और देखा कि वहां एक गुप्त मार्ग है। बीरबल ने मार्ग पर चलना शुरू किया और कुछ ही देर में वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ डाकू बैठे हुए हैं और वे ही इन आवाजों का स्रोत थे। बीरबल ने तुरंत अपनी चालाकी का प्रयोग किया और जोर से आवाज दी, महाराज, हमने इन डाकुओं को पकड़ लिया है। यह सुनते ही डाकू डर गए और उन्हें लगा कि बड़ी सेना आ गई है। उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। बीरबल ने अपने सैनिकों को बुलाया और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों को जब यह खबर मिली तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने अकबर और बीरबल की जय जयकार की। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने इस गांव को डाकुओं के आतंक से मुक्त कर दिया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब तक आपकी कृपा है, मैं हमेशा सही रास्ते पर चलूंगा और न्याय की रक्षा करूंगा। समाप्ति। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने एक और मजेदार और रोमांचक घटना को सुलझाया। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमानी और साहस के साथ किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की इस नई कहानी ने दरबार और गांव वालों दोनों को खुश कर दिया और उनकी जोड़ी की एक और शानदार दास्तान इतिहास में दर्ज हो गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चार सम्राट की चिंताएं बहुत मजेदार कहानी। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। पूरा दरबार आश्चर्यचकित था कि क्या हुआ है। अचानक अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है, अकबर ने कहा। जी महाराज। आपके चेहरे पर चिंता क्यों है? बीरबल ने विनम्रता से पूछा। बीरबल, हमारे राज्य के कुछ इलाकों में चोरी और डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमें इन्हें रोकने का उपाय खोजना होगा, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा। गुप्त योजना। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हमें कुछ दिनों के लिए वेश बदलकर उन इलाकों में जाना चाहिए और स्थिति का पता लगाना चाहिए। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने तुरंत अपनी वेशभूषा बदली और बीरबल के साथ उस इलाके की ओर चल दिए। रास्ते का रोमांच। रास्ते में अकबर और बीरबल ने एक गांव में डेरा डाला। गांव वाले बड़े खुश हुए और उन्हें अपने यहां ठहरने का निमंत्रण दिया। गांव वालों ने बताया कि उनके गांव में एक रहस्यमयी बुढ़ा रहता है जो सबकी समस्याओं का समाधान करता है। हमें उससे मिलना चाहिए, बीरबल ने अकबर से कहा। रहस्यमयी बुढ़ा। अकबर और बीरबल उस बुढ़े के पास पहुंचे। बुढ़ा बहुत ही ज्ञानी और साधु जैसा दिखता था। उसने दोनों को देखते ही पहचान लिया और बोला, राजा और उसके मंत्री, आपसे मिलकर खुशी हुई। अकबर और बीरबल हैरान रह गए, आपको कैसे पता? बुढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं अपने ध्यान से सब कुछ देख सकता हूँ। बुढ़े की मदद। बुढ़े ने बताया कि गांव में एक गिरोह है जो इन चोरियों का कारण है। वे लोग रोज रात को यहां से होकर गुजरते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको उनके ठिकाने तक पहुंचा सकता हूं, बुढ़े ने कहा। चोरों का ठिकाना।
अगले दिन बुड्ढा ने अकबर और बीरबल को जंगल के एक गुप्त मार्ग से उस ठिकाने तक पहुंचाया। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़ा गिरोह चोरी का सामान इकट्ठा कर रहा था। योजना की शुरुआत। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने बुड्ढे को धन्यवाद दिया और वापस गांव लौट आए। वहां उन्होंने गांव वालों को अपनी योजना बताई और उनकी मदद मांगी। चोरों की गिरफ्तारी। रात को जब चोर अपने ठिकाने पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही गांव वाले और सैनिक छिपे हुए थे। अचानक सभी ने मिलकर चोरों को घेर लिया और उन्हें पकड़ लिया। न्याय। अकबर ने दरबार में उन चोरों को पेश किया और उन्हें सख्त सजा दी। हमारे राज्य में अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है, अकबर ने घोषणा की। बीरबल की तारीफ। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और साहस की बहुत तारीफ की और उसे इनाम दिया। बीरबल, तुम्हारी वजह से हमारा राज्य अब सुरक्षित है, अकबर ने कहा। इस तरह अकबर और बीरबल ने मिलकर राज्य को चोरों से मुक्त किया और एक नई कहानी को जन्म दिया। दरबार में सभी ने बीरबल की सूझबूझ और सम्राट की चिंता का समाधान निकालने की क्षमता की तारीफ की। इस कहानी ने साबित कर दिया कि अकबर और बीरबल की जोड़ी किसी भी समस्या का हल निकाल सकती है, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 5 अद्भुत आविष्कार नहीं मजेदार कहानी। अकबर के दरबार में हमेशा कुछ न कुछ नया होता रहता था। एक दिन दरबार में एक अजीब-गरीब व्यक्ति आया जिसने दावा किया कि उसने एक ऐसा अद्भुत आविष्कार किया है जो पूरे राज्य को बदल कर रख देगा। उस व्यक्ति का नाम चमत्कार था। अकबर ने उत्सुकता से चमत्कार को बुलाया और पूछा, तुम्हारा आविष्कार क्या है? चमत्कार ने गर्व से जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो किसी भी समस्या का हल निकाल सकती है। अकबर और दरबार के सभी लोग चकित रह गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, क्यों न हम इस मशीन को आजमा कर देखें। अकबर ने सहमति जताई और चमत्कार से कहा, ठीक है, अपनी मशीन लेकर आओ और हमें दिखाओ कि यह क्या कर सकती है। चमत्कार ने अपनी मशीन दरबार में लाई। यह एक बड़ी चमचमाती मशीन थी जिसमें बहुत सारे बटन और लीवर थे। चमत्कार ने मशीन को चालू किया और कहा, आप लोग अपनी समस्याओं को इस मशीन के सामने बोलें, यह मशीन उनका हल निकाल देगी। पहली परीक्षा। पहली समस्या एक किसान ने पेश की। उसने कहा, महाराज, मेरे खेत में पानी की कमी हो गई है। मैं क्या करूं? चमत्कार ने मशीन में कुछ बटन दबाए और लीवर खींचा। अचानक मशीन से एक कागज निकला जिस पर लिखा था, तुम्हें अपने खेत में एक कुआं खुदवाना चाहिए। किसान ने धन्यवाद दिया और चला गया। अब दरबारियों को इस मशीन पर विश्वास होने लगा था। अकबर ने भी कुछ प्रश्न पूछे और मशीन ने सही उत्तर दिए। अब बीरबल ने सोचा कि क्यों न इस मशीन की असली परीक्षा ली जाए। बीरबल की चुनौती। बीरबल ने कहा, चमत्कार, यह मशीन वाकई अद्भुत है, पर क्या यह मशीन मेरे कुछ खास प्रश्नों का उत्तर दे सकती है? चमत्कार ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ बीरबल जी, आप जो चाहे पूछ सकते हैं। बीरबल ने एक कठिन प्रश्न पूछा, इस राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? चमत्कार ने मशीन के बटन दबाए और लीवर खींचा। कुछ ही क्षणों में मशीन से कागज निकला जिस पर लिखा था, इस राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल हैं। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। चमत्कार थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने अपनी मशीन की सटीकता पर विश्वास जताया। साहसिक यात्रा। अकबर ने सोचा कि इस मशीन का उपयोग राज्य की समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है।
उन्होंने बीरबल और चमत्कार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भेजने का निर्णय लिया ताकि वे मशीन की मदद से लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। बीरबल और चमत्कार अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक गांव में पानी की समस्या थी, दूसरे गांव में फसल खराब हो रही थी। मशीन ने हर समस्या का समाधान निकाला और लोग खुश हो गए। लेकिन एक दिन वे एक अजीब जंगल में पहुंचे जहां कई रहस्यमय घटनाएं हो रही थीं। लोग डर के मारे वहां जाने से कतराते थे। बीरबल ने सोचा कि यह मशीन की असली परीक्षा होगी। रहस्यमय जंगल। बीरबल और चमत्कार जंगल में घुसे। वहां अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं और पेड़ पौधे भी अजीब तरह से हिल रहे थे। चमत्कार ने मशीन चालू की और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? मशीन से कागज निकला जिस पर लिखा था, यहाँ एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है जिसे राक्षसों ने अपनी शक्ति से बचा रखा है। बीरबल ने सोचा कि अगर यह सच है तो उन्हें इस खजाने को ढूंढना चाहिए। उन्होंने मशीन से पूछा, खजाने तक कैसे पहुंचा जा सकता है? मशीन ने बताया कि खजाना एक गुफा में छिपा हुआ है और वहां जाने का रास्ता पेड़ों के पीछे छिपा है। बीरबल और चमत्कार ने साहस जुटाया और गुफा की ओर बढ़े। खजाना और राक्षस। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि वहां सच में एक बड़ा खजाना रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, वहां एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस ने गर्जना की, किसने मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत की? बीरबल ने सोचा कि अगर उन्होंने मशीन से मदद मांगी तो शायद वे इस राक्षस को हरा सकते हैं। उन्होंने मशीन चालू की और पूछा, हम इस राक्षस को कैसे हरा सकते हैं? मशीन से कागज निकला जिस पर लिखा था, राक्षस को हराने के लिए तुम्हें उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। बीरबल ने राक्षस से बात करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी कमजोरी का पता लगाया। राक्षस को अपनी परछाई से डर लगता था। बीरबल ने एक योजना बनाई और चमत्कार के साथ मिलकर राक्षस को उसकी परछाई से डरा दिया। राक्षस वहां से भाग गया और बीरबल और चमत्कार ने खजाना उठा लिया। विजय और सम्मान। खजाने को लेकर बीरबल और चमत्कार वापस दरबार पहुंचे। अकबर ने उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी की तारीफ की। चमत्कार की मशीन को भी बहुत सम्मान मिला और उसे दरबार का प्रमुख वैज्ञानिक बना दिया गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली बुद्धिमानी सिर्फ मशीनों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में भी होती है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सच कहा बीरबल, तुम हमेशा हमारी आंखें खोल देते हो। और इस तरह अकबर बीरबल की एक और अद्भुत और मजेदार साहसिक कहानी का अंत हुआ। बीरबल की समझदारी और चमत्कार की मशीन ने मिलकर राज्य की कई समस्याओं को हल कर दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और यह कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। 6 बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूं। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए। अपराधी आगे बोला,
हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहां पनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे। मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी है, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। 7 शहंशाह अकबर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। सैनिक हाथों में शस्त्र लिए उनके आसपास खड़े थे। बीरबल भी उनके साथ थे। अकबर बादशाह सेना के साथ जब महल से कुछ दूर आए तो उन्होंने चतुर बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, बताओ इस युद्ध में जीत किसकी होगी। बीरबल असमंजस में पड़ गए। बहुत सोच विचार कर बोले, जहां पनाह, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। बादशाह चुपचाप रण क्षेत्र की ओर बढ़ गए। जब वह युद्ध के मैदान में पहुंचे तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और इशारे ही इशारे में वही सवाल बीरबल से किया। बीरबल ने जवाब में कहा, जहां पनाह, विजय तो आपको ही मिलेगी। शहंशाह ने पूछा, यह तुम्हें कैसे पता बीरबल? उस समय पूछा था तो तुमने ऐसा जवाब नहीं दिया था। बादशाह के यह पूछने पर बीरबल बोले, बादशाह सलामत, सामने देखिए, आपका दुश्मन हाथी पर सवार है। यह तो सबको ही मालूम है कि हाथी अपनी सूंड से धूल उठाकर अपनी पीठ पर फेंकता है और जब युद्ध का तांडव चारों तरफ शुरू होता है तो अपनी सुध-बुध खो देता है। हुजूर, आप तो घोड़े पर सवार हैं। घोड़ा चालाक और बहादुर होने के साथ साथ लड़ाकू भी होता है। मैंने यही सब देखकर अनुमान लगा लिया है कि विजय आपकी ही होगी। और सचमुच इस युद्ध में अकबर बादशाह की ही विजय हुई। युद्ध से लौटने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। बीरबल केवल हाजिर जवाब ही नहीं बल्कि एक उम्दा किस्म के कूटनीतिज्ञ भी थे। 6 शहंशाह अकबर ने एक मुंशी को चुंगी अधिकारी बना दिया। वह मुंशी बहुत ही प्रसन्न हुआ और बादशाह की ढेरों प्रशंसा करके चला गया। कुछ दूरी पर ही बीरबल बैठे थे। मुंशी के जाने के बाद वह बोले, हुजूर, वह मुंशी बहुत चालाक, धूर्त और बेईमान जान पड़ता है। देखना, वह बेईमानी करने से बाज नहीं आएगा। बादशाह ने बीरबल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीरबल का शक सच साबित हुआ। बादशाह के पास मुंशी की शिकायतें आने लगी कि मुंशी रिश्वत लेता है और प्रजा को बहुत ही तंग करता है। बिना रिश्वत लिए किसी से भी बात नहीं करता। बादशाह सलामत ने मुंशी का तबादला वहां कर दिया जहां बेईमानी करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वह मुंशी अधिकारी से घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया गया। अब मुंशी का काम घोड़ी का लीद तोलना था, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। मुंशी ने वहां भी अपनी आदत ना छोड़ी और रिश्वत लेने शुरू कर दी। मुंशी साइसों से बोला, तुम सब घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसलिए मुझे लीद तोलने को भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तोल में कम बैठी तो मैं शहंशाह से शिकायत कर दूंगा। साइस यह सुनकर डर गए और मुंशी को प्रति घोड़ा 1 रुपया देने लगे। बादशाह के पास मुंशी की शिकायत पहुंची तो उन्होंने यमुना नदी की लहरें गिनने का काम उसे सौंप दिया। यहाँ पर बेईमानी का कोई काम नहीं था।
मुंशी बेईमानों का बेईमान था। यहाँ भी उसने कमाई का रास्ता ढूंढ निकाला। अब मुंशी ने नावों को रोकना शुरू कर दिया और कहने लगा, रुको, मैं अभी लहरें गिन रहा हूँ। बेचारे नाविक जब नावों को रोक रोक कर परेशान हो गए, तब उन्होंने मुंशी को प्रतिमाह 10 रुपए देने प्रारंभ कर दिए। दरबार में जब यह खबर पहुंची कि मुंशी नाविकों से पैसे वसूलता है, तो शहंशाह ने हुक्म जारी किया कि नावों को रोका ना जाए और उन्हें जहां जाए जाने दिया जाए। शातिर दिमाग मुंशी कहाँ किसी बंदिश और नियम को मानने वाला था। यहाँ भी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर एक तख्ती को तट पर यह लिखकर लगा दिया, रोको मत जाने दो। यह द्व्यर्थी वाक्य शहंशाह के हुक्म का पालन कर रहा था और मुंशी को भी रिश्वत दिलवा रहा था। बादशाह के पास फिर भी मुंशी की शिकायतें पहुंचने लगी, तो उन्होंने उस मुंशी की हरकतों से तंग आकर उसे नौकरी से हमेशा के लिए हटा दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हारा कहना सही था कि यह मुंशी जरूरत से ज्यादा होशियार और बेईमान लगता है। यह सब कहकर शहंशाह ने बीरबल के जिम्मे कर्मचारियों को जांचने परखने का काम लगा दिया। साथ एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद है। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है? काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद हैं, तो तुम्हारा बादशाह क्या है? बीरबल सीना तान कर बोले, हुजूर, हमारा शाहजहां तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाज कर विदा किया। बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात बताएं सुनाई। यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं? तुम काबुल गए थे। बताओ, तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है? बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं है की है। बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कर रहे हैं? मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है? बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है बीरबल, तुम जहां भी जाओगे
वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे वह तालियां पीट कर उनकी तारीफ करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी दे देते थे। 6 रहस्यमय रत्न बहुत मजेदार कहानी। एक दिन अकबर का दरबार अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त था। दरबारियों के बीच हंसी ठिठोली चल रही थी। तभी अचानक एक अजनबी दरबार में प्रवेश करता है। उसके हाथ में एक चमकता हुआ रत्न था। उसने वह रत्न अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, यह रत्न बहुत कीमती है और इसमें असीम शक्तियां हैं। लेकिन इसे पाने के लिए आपको एक कठिन पहेली को हल करना होगा। अकबर ने रत्न को ध्यान से देखा और फिर बीरबल की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, इस पहेली को हल करना तुम्हारा काम है। बीरबल ने उस अजनबी से पहेली के बारे में पूछा। अजनबी ने कहा, यह रत्न एक रहस्यमयी द्वीप पर छुपा हुआ है। उस द्वीप तक पहुंचने के लिए आपको 5 सुरागों को हल करना होगा। हर सुराग आपको अगले सुराग तक ले जाएगा। पहला सुराग। बीरबल ने तुरंत अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए पहला सुराग पढ़ा। पहले सुराग के लिए देखो उस स्थान को जहां सूरज की पहली किरण पड़ती है रोज सुबह को। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, यह तो हमारे महल की पूर्वी दीवार हो सकती है। अकबर ने अपनी सहमति दी और दोनों पूर्वी दीवार की ओर बढ़े। वहां एक छोटी सी मूरत पर कुछ लिखा हुआ था। दूसरे सुराग को पाओगे वहां जहां जल के बिना जीवन नहीं। दूसरा सुराग। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, यह तो हमारे महल का बाग हो सकता है जहां फव्वारे हैं। अकबर और बीरबल बाग की ओर बढ़े और वहां एक फव्वारे के नीचे एक छोटा सा बक्सा पाया। उसमें दूसरा सुराग था। तीसरे सुराग के लिए देखो उस जगह है जहां ज्ञान का दीपक जलता है। तीसरा सुराग। बीरबल ने फिर से सोचा और कहा, यह तो हमारी महल की लाइब्रेरी हो सकती है। लाइब्रेरी में पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पुरानी पुस्तक के बीच एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ था। उस पर लिखा था, चौथे सुराग के लिए जाओ उस स्थान पर जहां गीत संगीत की धारा बहती है। चौथा सुराग। बीरबल ने सुझाव दिया, यह तो हमारा दरबार का संगीत कक्ष हो सकता है। संगीत कक्ष में पहुंचने पर उन्होंने एक सितार के नीचे चौथा सुराग पाया। वह था, अंतिम सुराग मिलेगा वहां जहां हमारी रक्षा के लिए धीरज से खड़ा है प्रहरी। अंतिम सुराग। बीरबल ने कहा, यह तो महल का मुख्य द्वार हो सकता है जहां हमारे प्रहरी खड़े रहते हैं। मुख्य द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पत्थर के नीचे कुछ लिखा हुआ था। वह अंतिम सुराग था। रहस्यमयी द्वीप तक पहुंचने के लिए सभी सुराग मिलाकर दिशा का अंदाज करो। रहस्यमयी द्वीप की खोज। बीरबल ने सभी सुरागों को ध्यान से पढ़ा और उनका मिलान किया। उन्होंने पाया कि सुराग महल के चारों ओर एक गोलाई में थे। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि रहस्यमयी द्वीप यमुना नदी के पास हो सकता है। अकबर और बीरबल ने नाव ली और यमुना नदी के किनारे खोज शुरू की। कुछ समय बाद उन्होंने एक छोटी सी द्वीप देखी जो घने पेड़ों से घिरी हुई थी। वहां पहुंचकर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वही रत्न वहां रखा हुआ था। विजय और सिख। बीरबल ने रत्न उठाया और अकबर की ओर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हमने पहेली हल कर ली है। अकबर ने हंसी के साथ कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं।
तुमने इस कठिन पहेली को भी हल कर लिया। अजनबी, जो अब तक छुपकर देख रहा था, बाहर आया और बोला, महाराज, बीरबल ने सचमुच इस पहेली को हल कर दिया। अब यह रत्न आपकी संपत्ति है। अकबर ने रत्न को गौर से देखा और फिर उसे वापस अजनबी को देते हुए कहा, यह रत्न तुम्हारे पास ही सुरक्षित है। हमारी असली दौलत हमारे दरबारी और उनके ज्ञान हैं। इस घटना ने दरबारियों को यह सिखाया कि सच्ची दौलत भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि ज्ञान और समझ में है। बीरबल की प्रशंसा। दरबार में लौटने के बाद अकबर ने बीरबल की खुले दिल से प्रशंसा की और उसे एक कीमती उपहार दिया। बीरबल ने विनम्रता से उसे स्वीकार किया और कहा, महाराज, यह सब आपकी कृपा और विश्वास का फल है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और हिम्मत ने हमें एक नया दृष्टिकोण दिया है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह रोमांचक और मजेदार कहानी समाप्त हुई, जिसमें उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और साहस का प्रदर्शन किया और दरबार को एक नई सीख दी। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है, कमेंट में जरूर बताएं। 7 राजमहल की नई पहेली। बहुत मजेदार कहानी। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा उत्साह और बुद्धिमता से भरा रहता था, खासकर जब उनके प्रमुख सलाहकार बीरबल उपस्थित होते थे। बीरबल अपनी चतुराई और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों के सामने एक नई पहेली रखी। मेरे प्रिय दरबारियों, अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब एक ऐसी चीज ढूंढें जो दिन के समय में तो बहुत कीमती हो, लेकिन रात में उसकी कोई कीमत न हो। सभी दरबारी हैरान रह गए। यह पहेली आसान नहीं थी। सभी सोच में पड़ गए। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दें। मैं इसका उत्तर लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। अकबर ने सहर्ष अनुमति दी। बीरबल की खोज। बीरबल ने सोचा कि यह पहेली आसान नहीं होगी, लेकिन वह जानते थे कि इसका उत्तर कहीं न कहीं छिपा है। उन्होंने अपने मित्र गोपाल से इस बारे में चर्चा की। गोपाल ने सुझाव दिया कि शायद इसका उत्तर सूर्य हो सकता है। बीरबल ने सोचा कि यह सही उत्तर हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं था। रात को बीरबल अपने बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि रात में अंधेरा है और चांदनी भी हल्की है। अचानक उनके मन में एक विचार आया। वह अपने अध्ययन कक्ष में गए और कुछ पुराने दस्तावेजों को देखने लगे। अगले दिन वह आत्मविश्वास के साथ दरबार में पहुंचे। बीरबल का उत्तर। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर मिल गया? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ जहांपनाह। इसका उत्तर है परछाई। दिन के समय में परछाई बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह हमें धूप से बचाती है, लेकिन रात में उसकी कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि अंधेरे में परछाई गायब हो जाती है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर खुश हुए और उनकी प्रशंसा की। सभी दरबारी भी बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए। खजाने की खोज। कुछ दिन बाद अकबर ने दरबार में घोषणा की, हमारे राज्य के पास एक प्राचीन खजाना है, जिसे अभी तक कोई नहीं खोज पाया है। मैं चाहता हूं कि बीरबल और कुछ दरबारी उस खजाने की खोज करें। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने साथी दरबारियों के साथ खजाने की खोज में निकल पड़े। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में खोज की, लेकिन कहीं भी खजाने का सुराग नहीं मिला। एक दिन जब वे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे, तो बीरबल को एक संदिग्ध जगह दिखाई दी। वहां एक पुरानी मूर्ति के नीचे खुदाई करने पर उन्हें एक गुप्त सुरंग मिली। गुप्त सुरंग का रहस्य।
बीरबल और उनके साथी दरबारियों ने सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग बहुत ही संकरी और अंधेरी थी, लेकिन बीरबल की सूझबूझ और उनके साहस ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला, जिसमें पुरानी धूल और जालों के बीच एक बड़ा तिजोरी पड़ी थी। तिजोरी पर एक प्राचीन ताला लगा था, जिसे खोलने के लिए एक विशेष कुंजी की आवश्यकता थी। बीरबल ने ध्यान से तिजोरी की जांच की और देखा कि तिजोरी पर एक शिलालेख खुदा हुआ था। शिलालेख में एक पहेली लिखी थी, जिसे हल करने पर ही तिजोरी खुल सकती थी। पहेली का हल। शिलालेख पर लिखी पहेली थी, जो कभी जल में नहीं भीगता और न ही आग में जलता है, वह क्या है? बीरबल ने सोचा और मुस्कराते हुए कहा, इसका उत्तर है परछाई। उन्होंने तिजोरी के पास खड़े होकर शिलालेख पर उत्तर लिखा और तुरंत ही तिजोरी का ताला खुल गया। तिजोरी के अंदर प्राचीन खजाना था, जिसमें सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य रत्न थे। विजय और सम्मान। बीरबल और उनके साथी दरबारियों ने खजाने को लेकर दरबार में वापसी की। अकबर ने बीरबल की साहसिकता और बुद्धिमानी की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने घोषणा की, बीरबल न केवल हमारे दरबार के सबसे चतुर दरबारी हैं, बल्कि वे हमारे राज्य के सबसे साहसी योद्धा भी हैं। सभी दरबारियों ने बीरबल की जयकार की और उनके साहस और बुद्धिमानी की सराहना की। इस घटना के बाद बीरबल का सम्मान और भी बढ़ गया और उन्होंने अपने जीवन के कई और रोमांचक और मजेदार किस्से दरबार में सुनाए। इस प्रकार बीरबल ने न केवल अकबर की पहेली का उत्तर ढूंढा, बल्कि राज्य के प्राचीन खजाने को भी खोज निकाला। उनकी इस सफलता ने उन्हें और भी अधिक लोकप्रिय बना दिया और वे हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। दोस्तों, यह मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।